सभी आदमी दावेदार हो सकता है, कोई मना ही किसी को नहीं। वो आप वहाँ का पॉलिटिक्स अनस्टेबल है तो सब अपने से आ गया, कोई आया नहीं, बुलाने नहीं गया था। अपना उनका असेसमेंट हुआ होगा कि हम इस पार्टी में जाएंगे तो बेहतर रहेंगे, ये हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके स्टार शिवम। बिहार में अब महागठबंधन की सरकार है और ऐसे में ये बिहार की राजनीति में चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 में विपक्ष के तरफ से पीएम के उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, उसके बाद लगातार महागठबंधन के नेता चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार दावेदार क्यों नहीं हो सकते हैं। होने को तो सभी आदमी दावेदार हो सकता है, कोई मना ही किसी को नहीं। वो तो एक पार्टी में हम लोग साथ थे तो उस वक्त तो करता नहीं है कोई। एक पार्टी में प्राइम मिनिस्टर का 2 कैंडिडेट नहीं हुआ और सब हम लोग साथे रहे बहुत दिन, तो उसमें तो उनकी मर्जी पर है। इसमें कोई न दबाव है न अब अगर अलग हैं तो न शिकायत होगी। पर जिस तरह से कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगर 2024 से सभी विपक्ष की पार्टियां एकजुट हो जाती है और हम इस काम में लगे हुए भी हैं तो बीजेपी 50 पर सिमट जाएगी। अब ये तो मुख्यमंत्री हैं तो उनको असेसमेंट करने का ज़्यादा फैसिलिटी है। हर एक जगह से लोग कहेगा, लेकिन ऐसा है नहीं, कुछ ऐसा नहीं कुछ है। क्या लगता है कि सर विपक्ष की पार्टियां सभी एकजुट हो जाएंगी? ना, होगी नहीं होगी। हम लोग की पार्टी भी तो ऑल इंडिया पार्टी है, तो हम लोग का पार्टी और बढ़ेगी। जितना बिहार में उनका ये है और प्रांत में तो बढ़वे करेगी, बिहार में भी बढ़ेगी। पर जिस तरह से सर मणिपुर में जेडीयू के विधायकों को बीजेपी ने अपने पाले में लाया, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि किस तरह से ये सही है, जनता सब देख रही है, 24 में जनता जवाब तो ज़रूर देगी। देखिए वो लाया नहीं उसको किसी को। वो आप वहाँ का पॉलिटिक्स अनस्टेबल है तो सब अपने से आ गया, कोई आया नहीं, बुलाने नहीं गया था। अपने से उनको लगा कि उन लोगों को कि बीजेपी में नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का और जगह भी है सब लोग, तो देखा कि एक सेंटर पार्टी है, सेंटर में ज़्यादा इसका से है, इसीलिए सब चलाया। कोई बीजेपी उसको किसी को बुलाने नहीं गया था। पर मुख्यमंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं सर कि जबरन उन्हें पैसा देकर अपने दल में लोगों को शामिल कराएंगे? नहीं एकदम। अब चूँकि अपोजिशन में चले गए हैं इसलिए कुछ ना कुछ तो बोलना है, इसलिए बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। नॉर्थ ईस्ट का पॉलिटिक्स बड़ा अनस्टेबल पॉलिटिक्स है, वो सभी जगह का एक ही बात है। और वो लोग सोचा कि बीजेपी का और बीजेपी की तरफ और कैंडिडेट सब और जुट रहा है, वो लोग भी आ गए। सर, आप बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं, बिहार की राजनीति को आपने बहुत दिनों से देखा है। ऐसी क्या वजह रही होगी सर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अचानक ये फैसला लेना पड़ा और वो एनडीए का साथ छोड़ दिए? इसका तो हम इसका पता नहीं कर सकते कि काहे करो। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में लोग हैं सो बहुत खातिर कर रहे थे नीतीश जी। हम लोग की तो बात दूसरी है। हम लोग तो पुराने दोस्त हैं, नीतीश कुमार, हम लोग एक साथ पॉलिटिक्स शुरू किए थे। लेकिन जैसे पहले कोई आदमी हम लोग के यहाँ आता था और केंद्र में भेजते थे तो बोलता था कि तनी जरा नीतीश कुमार से भी इसमें राय ले लीजिए। इसलिए हमको नहीं लगता है कि कभी नेगलेक्ट किया उनको बीजेपी। तो अपना उनका असेसमेंट हुआ होगा कि हम इस पार्टी में जाएंगे तो बेहतर रहेंगे, ये हो सकता है। लेकिन बीजेपी कभी नेगलेक्ट नहीं किया नीतीश कुमार जी को। पर नीतीश कुमार पूरे बिहार विधानसभा में जब वो अपना भाषण दे रहे थे उस वक्त उन्होंने कहा कि बिहार के नेताओं से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर केंद्र में हमारी बातों को सुना नहीं जाता था। नहीं, ऐसा नहीं। केंद्र के नेता का तो बात बता रहे हैं कि कोई बड़ी चीज़ लेकर के हम लोग भेजते थे तो कहते थे जरा कि नीतीश जी से इस पर आइडिया ले लीजिए, उनका राय ले लीजिए क्या है। तो सभी हमारे तो जितने रिकमेंडेशन होते थे सबको कहते थे केंद्र में कि
नीतीश जी से पहले राय ले लीजिए इस पर तब। तो इसलिए हमको तो असेसमेंट है कि लोग रिकमेंड नेगलेक्ट नहीं करता था कोई उनको। मुख्यमंत्री तारीख को दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ पर वो सोनिया गांधी से और तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे। विपक्ष में चले गए हैं तो उसमें काम हर एक पार्टी में जब जाता है, नई पार्टी में, तो कुछ काम करना ही पड़ता है, तो करेंगे, उनका फर्ज बनता है करना। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सर बैठक चल रही है और पटना में तमाम बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं और सब में लिखा हुआ है बिहार में दिखा अब भारत में दिखेगा। अब तो ठीक है, उनकी पार्टी की मीटिंग है तो सब वैसे लिखवे करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ लगता नहीं है, कुछ लगता नहीं है कि केंद्र में भी दिखेगा। और हो सकता है कि बिहार में भी आगे वाला इलेक्शन में उलट जाए, ये भी हो सकता है। सर, अब बीजेपी विपक्ष की भूमिका में आ गई है और 2024 और 25 काफ़ी ज़्यादा चुनौती भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि महागठबंधन में अब सभी दल जो हैं वो शामिल हैं, बीजेपी अकेले विपक्ष में है। कितनी बड़ी रणनीति होगी और क्या कुछ हो? अकेले है तो उससे कोई हर्जा नहीं है, और बीजेपी भी बढ़िया से काम कर रही है और भी इस चीज़ को असेस कर रही है कि आने वाले समय में हमको काफ़ी जोर लगा के इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, और उसकी तैयारी भी कर रही है, अभी से कर रही है। बट ललन सिंह हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि बीजेपी 2024 में बिहार में तो सिमट जाएगी, सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का। ये तो उनका स्टेटमेंट है। जब विपक्ष में आदमी चला जाता है तो ऐसे ही बोलने लगता है, बात ऐसी नहीं, पर कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। तो चलिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर, जिन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया है और यह तक कहा है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सब कुछ पता चलेगा, पर बिहार की जनता और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आगे भी रहेगी। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। तो सभी आदमी दावेदार हो सकता है, कोई मना ही किसी को नहीं। वो आप वहाँ का पॉलिटिक्स अनस्टेबल है तो सब अपने से आ गया, कोई आया नहीं, बुलाने नहीं गया था, अपना उनका असेसमेंट हुआ होगा कि हम इस पार्टी में जाएंगे तो बेहतर रहेंगे, ये हो सकता है। वो तो एक पार्टी में हम लोग साथ थे तो उस वक्त तो करता नहीं है कोई, एक पार्टी में प्राइम मिनिस्टर का 2 कैंडिडेट नहीं हुआ।